स्वागत आप सभी सेलर्स का आपके बिजनेस ग्रोथ चैनल ई-कॉम बूस्टर पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्पैच ब्रीचेस और जो आरटीडी जो रीअटेम्प्ट्स के जो मार्क्स लगते हैं हमारे सेलर अकाउंट पे, उनको कैसे रिमूव करवाना है। आप अपने सेलर परफॉर्मेंस पे देख सकते हो कितना बैड इंपैक्ट डालते हैं ये ब्रीचेस और रीअटेम्प्ट के मार्क्स। इनसे एक तो आपका सेलर स्कोर डाउन होता है, दूसरा क्या अगर ज़्यादा लग जाते हैं तो आपका अकाउंट भी होल्ड पे चला जाता है। इसके रिगार्डिंग आप सेल डिस्पैच ब्रीचेस को ओपन कर लीजिए सबसे पहले, और ऊपर से ना इसकी डाउनलोड रिपोर्ट कर लीजिए एक बार। रिपोर्ट डाउनलोड करोगे तो आपके सामने ऐसा एक्सेल फाइल आ जाएगा जिसके अंदर दिखाएगा कि आपको इतने इतने जो है ब्रीचेज लगी हुई है। इस एक्सेल फाइल में से आपको ऑर्डर आईडी जो है कॉपी कर लेनी है। ऑर्डर आईडी कॉपी करके कोई भी न्यू एक्सेल फाइल के अंदर जो है पेस्ट करके उसको सेव कर लेना है, और सेव करके इसको एक बार के लिए रख लेना है। डिस्पैच ब्रीचेस को हटवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सेलर्स को एक एक दो दो ब्रीचेस भी लग रहे हैं और वो इग्नोर करता रहता है तो टाइम के साथ पता नहीं चलता, ये सेलर स्कोर को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। सेव करने के बाद में सबसे पहले अपने को हेल्प के अंदर कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट में जाना है, और फिर यहाँ पे जो है सेलर परफॉर्मेंस पे जाना है, और मैट्रिक्स करेक्शन के अंदर जो है सबसे ऊपर का जो लिखा होगा डिस्पैच इनकरेक्टली मार्क, ये ओपन कर लेना और उस पर टिकट जो है क्रिएट कर देनी है। डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो कोई भी रीज़न। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर डिस्पैच ब्रीचेस इतनी भी लगी रहती है आपको, चाहे वो एक दिन पहले लगी हो, 2 दिन पहले लगी हो, लेकिन अगर साथ के साथ हटवा लेते हो तो अच्छी बात है। अगर फिर भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो लास्ट 1 वीक तक की आप डिस्पैच ब्रीचेस जो है हटवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन आपको ऐसी डालनी है कि कुछ टेक्निकल इशू था फ्लिपकार्ट के अंदर, ऑर्डर प्रोसेसिंग नहीं हो रहा था या कुछ एरर चल रहा था फ्लिपकार्ट में, ये आपको लिखना है। चाहे इसमें आपकी गलती हो, रियल में एरर चाहे ना ही आ रहा हो फ्लिपकार्ट में, लेकिन एक बार रिमूव करने के लिए आपको ऐसी स्टेटमेंट जो है डिस्क्रिप्शन में लिखनी पड़ेगी। तो ऐसी स्टेटमेंट आप डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा कि इसमें एरर चल रहा था, प्रोसेसिंग हो नहीं रही थी, तो मेरे कुछ ऑर्डर जो है ब्रीचेस जो मार्क लग गए हैं, तो प्लीज़ आप इनको रिमूव करवा दीजिए। ऐसा एक बार इसमें डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा। और ऑर्डर आईडी जो है इसके अंदर जो हमने एक्सेल फाइल जो सेव की थी वो अपलोड कर देनी है। इससे क्या है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका जो डिस्पैच ब्रीचेस जो लगा है वो वापस से रिवर्स हो जाएगा। इससे होता क्या है बेनिफिट आपको, ये मान लीजिए क्या 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये रिफ्लेक्ट कर देगा। तो नेक्स्ट वीक जो सेलर स्कोर अपडेट होगा वो आपका एक अच्छा स्कोर अपडेट होगा। और दूसरा क्या, अगर आपको ऑर्डर डेली के कम आ रहे हैं, उसमें भी 2-3 अगर आपको ब्रीचेज लग गई तो उसकी ब्रीचेज परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी। और ब्रीचेज परसेंटेज आपको पता है अगर ज़्यादा हो जाती है तो पहले वार्निंग आती है और उसके बाद में आपका अकाउंट भी होल्ड पे जा सकता है 5 से 6 दिन के लिए। तो इसके लिए आपको डिस्पैच ब्रीचेज और रीअटेम्प्ट जो है वो टाइमली रिमूव करवाते रहना है। कभी भी इसको लाइटली नहीं लेना है कि अभी चलो कोई बात नहीं 2-3 लगा है, 2-3 करते करते आपका अकाउंट होल्ड पे कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी बात क्या है कि अभी रिमूव हो रहा है तो अच्छी बात है, हमको रिमूव करवा लेना चाहिए। यहाँ पे फाइल अपलोड कर देनी है। फाइल अपलोड करके स्क्रीनशॉट अगर आपके पास है उस टाइम का तो आप स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज वो कोई ज़रूरी नहीं है। टिकट रेज कर देनी है। टिकट रेज करने के बाद में आपके पास कॉल आएगा तो आप बोल देना कि मेरे पास एरर चल रहा था जिसकी वजह से मेरे को रीअटेम्प्ट और डिस्पैच ब्रीचेस का मार्क लगा है। अब देखते हैं रीअटेम्प्ट। रीअटेम्प्ट देखोगे सेलर को कितना लगा हुआ है, देखो 2 ऑर्डर लगा है, लेकिन परसेंटेज देखोगे तो कितना है 10.5% जो है रीअटेम्प्ट लगा है। तो 10% एक वॉल्यूम बहुत बड़ी हो गई, हालांकि ऑर्डर 2 ही है बट परसेंटेज ज़्यादा हो गया है। तो आपको इसको भी रिमूव करवाना है तो देख लीजिए वहाँ से, वैसे ही सेम टू सेम आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है जैसे आरटीडी ब्रीचेस की हम लोगों ने की थी। इसके अंदर से भी सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन इसके अंदर आपको टोटल्स ऑर्डर आ जाएंगे जितने भी है। तो उसके अंदर आपको जो अटेम्प्ट सक्सेसफुल लिखा हुआ है इस पर फिल्टर लगाना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा ए टू जेड इसको। इसको जैसे शॉर्ट करोगे तो जहाँ जहाँ पे नो लिखा है वो ऑर्डर आईडी अपने को कॉपी करनी है। जो यस लिखा है वो तो सक्सेसफुली अटेम्प्ट हो गया है, जहाँ पे नो लिखा रहेगा उन 2 या 3 जितने भी आपके ऑर्डर्स रहेंगे उनको कॉपी करके न्यू सीट के अंदर कॉपी पेस्ट करके सेव कर लेना है। तो इससे क्या रहेगा कि आपका जो रीअटेम्प्ट मार्क है वो शॉर्ट हो जाएगा। इन्हीं 2 ऑर्डर के ऊपर रीअटेम्प्ट लगा हुआ है। और फिर वही जो अपने को कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट में जाना है और सेलर परफॉर्मेंस के अंदर जाके मैट्रिक्स करेक्शन में जाके इस बार जो है रीअटेम्प्ट इनकरेक्टली मार्क को जो है सिलेक्ट करना है। बाकी प्रोसेस थोड़ा सेम ही रहेगा इसके अंदर। आपको एक फिर से डिस्क्रिप्शन लिखना है कि पिकअप बॉय के डिवाइस में कुछ स्कैनिंग प्रॉब्लम था, या फिर आप लिख सकते हो कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा पिकअप में डिले हो गया, आपने ऑर्डर दिया था पर पिकअप नहीं हो पाया। कुछ भी एक ऐसा जेन्युइन जो है रीज़न इसमें आपको मेंशन करना है, और जो आपने ऑर्डर आईडी जो एक्सेल के अंदर सेव किया था उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इससे आपका 2 से 3 दिन के अंदर ये अटेम्प्ट भी हट जाएगा। सामने से कॉल आती है तो आपको यही बोलना है कि स्कैनिंग इशू चल रहा था,
मेरे ऑर्डर तो ज़्यादा थे लेकिन स्कैन थोड़े कम हुए थे क्योंकि स्कैन हो नहीं रहा था उसके अंदर। तो ऐसा चलता रहता है जनरली। तो फ्लिपकार्ट भी थोड़ा इतना ध्यान नहीं देता और छोटे मोटे ऑर्डर जो आपने रीअटेम्प्ट लगे हैं वो रिमूव हो जाते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना कि अगर आज आपको रीअटेम्प्ट लग गया तो कल वो ऑर्डर डिस्पैच हो जाना चाहिए। अगर 2 दिन लगातार रीअटेम्प्ट लग गया तो तीसरे दिन वो सेलर कैंसिलेशन में चला जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अभी वो सेलर कैंसिलेशन में चला जाता है। तो आपको एक दिन रीअटेम्प्ट लग गया कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे दिन आपको ऐसे टिकट रेज कर देनी है। टिकट रेज करने से आपका जो मैट्रिक्स है वो भी इम्पैक्टेड नहीं होगा और सेलर स्कोर भी मेंटेन रहेगा और अकाउंट हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। तो होप आपको ये दोनों प्रोसेस जो है समझ में आ गया होगा, डिस्पैच ब्रीचेस और ये रीअटेम्प्ट को कैसे रिमूव करवाते हैं। तो आगे से ध्यान रखना, कभी भी ऐसा एक दिन में आपको लग गया तो नेक्स्ट डे ही आप टिकट जो है इस टाइप में इरेज कर देना। देखिए आप सेलर स्कोर देखिए कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, 2.9 सेलर स्कोर आ गया है ड्यू टू 2 और 3 ऑर्डर ऑफ रीअटेम्प्ट्स और डिस्पैच ब्रीचेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और टिकट रेज कर देनी है। होप न्यू सेलर्स को ये प्रोसेस जो है मैट्रिक्स करेक्शन का समझ में आ गया होगा और अब जो है इस ब्रीचेस और रीअटेम्प्ट के कारण जो है आपका अकाउंट जो है बिल्कुल लो नहीं जाएगा, सेलर स्कोर आपका बिल्कुल भी खराब नहीं जाएगा। तो आपको प्रोसेस अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स इसी चैनल पे मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा।